मिडिल ईस्ट इस समय बारूद के ढेर पर खड़ा है। एक तरफ ईरान ने इजराइल को मिटाने की कसम खा ली है, तो दूसरी तरफ इजराइल ने फिलिस्तीन को तबाह कर दिया, गाजा को खंडर बना दिया। अब ईरान की बारी है। ऐसे में अब इन देशों ने भयंकर तबाही मचाने की ठानी हुई है। इस बीच एक ऐसा भी खुलासा हुआ है जो पूरे मिडिल ईस्ट को चुटकियों में राख कर देगा। जी हाँ, ईरान को लेकर अमेरिका ने कुछ दिनों पहले ही बड़ा दावा किया था। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा था कि ईरान बहुत जल्द परमाणु बम बना लेगा। इस बीच अब खुद ईरान ने बड़ा खुलासा कर दिया है। ईरान ने पहली बार सार्वजनिक रूप से घोषणा की है कि उसके पास परमाणु हथियार है। ईरानी राजनेता अहमद अर्देस्तान ने कहा कि हमने परमाणु हथियार हासिल कर लिए हैं, लेकिन हम इसकी घोषणा नहीं करते हैं। खास बात यह है कि अमेरिका ने इसको लेकर पहले ही अपनी चिंता जाहिर कर दी थी। परमाणु समझौता रद्द किए जाने के बाद से ही अमेरिका चिंतित था। एंटनी ब्लिंकन ने कहा था कि पहले ईरान परमाणु हथियार के लिए विस्फोटक सामग्री का उत्पादन करने की क्षमता हासिल करने से कम 1 वर्ष दूर था, लेकिन अब शायद 1 या 2 सप्ताह में ही ईरान परमाणु हथियार हासिल कर सकता है। इस बीच खुद ईरान ने सार्वजनिक रूप से परमाणु हथियार होने की घोषणा कर दी है। अब यहाँ ये जानना जरूरी है कि ईरान के पास परमाणु हथियार होने से कितनी तबाही मचेगी। तो अब इनमें से कोई भी देश एक दूसरे पर परमाणु हथियार से हमला करते हैं तो एक बार जापान के हिरोशिमा और नागासाकी को याद कर लिया जाना चाहिए। साल 1945 में 6 अगस्त की सुबह अमेरिका ने इन दोनों शहरों पर लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिराए थे, जिसने तब तो तबाही मचाई ही थी। पीढ़ियां आज भी इसका अंजाम भुगत रही हैं। ऐसे में एक और से कोई भी हमला हुआ तो मानवता को सबसे बड़ा नुकसान होगा। वहीं परमाणु संयंत्र से रिसाव होने पर क्या होगा, ये भी जानना बेहद जरूरी है। अगर एक बार परमाणु संयंत्र का रेडियो एक्टिव मटेरियल वातावरण में फैला तो उसके बाद जो होगा वो हवा की दिशा से तय होगा। साल 1986 में तत्कालीन सोवियत संघ का हिस्सा रहे यूक्रेन में चेरनोबिल प्लांट बिजली गुल हो जाने के चलते पिघल गया था, तो इससे मौके पर ही 30 लोगों की जान चली गई थी। लेकिन बाद में मौतों का आंकड़ा 4000 को पार कर गया। उस समय पूरे यूरोप पर रेडियो एक्टिव बादल छा गए थे। रेडियो एक्टिव मटेरियल बेलारूस, केंद्रीय यूरोप, उत्तरी यूरोप से आगे ब्रिटेन और आयरलैंड तक फैल गया था। परमाणु संयंत्र से रिसाव परमाणु हमले के रिसाव जितना खतरनाक नहीं होता, लेकिन यदि ऐसा होता है तो इसका असर लंबे समय तक रहता है। खैर, ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार होने की खबरें लंबे समय से चली आ रही हैं। वहाँ परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत 1950 के दशक में ही हो गई थी। 1957 में अमेरिका ने ईरान में परमाणु रिएक्टर बनाने की घोषणा की, जिससे बिजली बनाई जानी थी। बाद में फ्रांस ने भी इसमें मदद का वादा किया। हालांकि साल 1970 में ईरान ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने का फैसला कर लिया, जिसके अनुसार नए परमाणु हथियार बनाने पर पाबंदी की बात कही गई थी। हालांकि तब तक ईरान ने कोई परमाणु हथियार बनाया भी नहीं था। 1990 के दशक में ईरान ने जंग से हुई तबाही से खुद को गुबारा और गुप्त तरीके से परमाणु हथियार बनाने शुरू कर दिए, जिसमें ईरान को पाकिस्तान और उत्तर कोरिया से मदद मिली। Iran has already